वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हम आपके लिए आपकी तमाम तरह आपकी मोहब्बतों को सामने रखते हुए, जिस तरह से आप वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, आप सब्सक्राइब भी करते हैं। हाँ, कुछ आबादी मैंने देखी है एनालिसिस में कि जो हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना शायद उन्हें उसमें कष्ट आता है, तकलीफ होती है। लाल वाला बटन है ना, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। 44% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कोई नाराजगी है मुझसे, यहाँ बोलो तो मैं पढ़ाऊँ नहीं कल से। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब आगे चलिए। हम आपको ये रीजनिंग का लेक्चर नंबर, मेरे हिसाब से ये आज तीसरा लेक्चर है रीजनिंग के ऊपर, जो डेली हम आपके लिए लेकर आते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग हम पढ़ा चुके हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग में दोस्तों आपको लेटर टू नंबर कोडिंग मैंने कंप्लीट करवाई, प्रैक्टिस लाजवाब करवाई। आज पढ़ेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मैसेज कोडिंग, है ना, ये सब आज हम आपके सेशन में करवाएंगे। जरा हेडिंग दे देते हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल लाजवाब तरीके में करेंगे। ये टॉपिक नंबर 2 है आपकी रीजनिंग का, जो मैंने आपको करवाया था। मैं एक क्वेश्चन से इसका आगाज करता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूं। हेलो डियर फ्रेंड्स, देखो जरा क्या करना है इसमें। आपने कल पढ़ा था लेटर के साथ नंबर दिया गया था, 1 2 3 4 इस तरह का नंबर होता था। लेटर यहां होता था, वहां नंबर होता था। वो थी लेटर टू नंबर कोडिंग। ये वाला है लेटर को लेटर से कोड करा गया है। आप जरा देखिए, पैटर्न हम देखेंगे कल की तरह सेम। जिन्होंने कल का वीडियो देखा वो आगे समझेंगे, नहीं देखा तो पहले 2 वाले देखो। कोडिंग का पहले बेसिक, फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा, ये समझ में तब आएगा। डियर को लिखा है EGHV, रूम को ये लिखा है। जरा देखो, डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5, तो यहां उसने +1 कर दिया। बोलो, समझ में आया? शाबाश। ई का कोड होता है 5 और जी का कोड होता है 7, तो यहां +2 किया। आई, शाबाश, समझ में आ गया। फिर किया है, ई का कोड 5 होता है और एच का कोड 8 होता है, इसको प्लस किया 3। और उसके बाद आर का कोड होता है 18 और वी का कोड होता है 22, यहां प्लस किया 4। मैं समझ गया। पहले वाले में मुझे पैटर्न दिख रहा है कि पहले में +1 किया, आई शाबाश, +2 कर दिया, वेरी गुड, +3 कर दिया, शाबाश, +4 कर दिया, तब आएगा ये। मुझे उम्मीद है कि जो ऊपर पैटर्न बन रहा है वो नीचे भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए। आर का कोड कितना बेटा? 18 है, इसका 19 है, तो +1 कर दिया, शाबाश। इस तरीके से ओ का 15, क्यू का कितना है? 17 है, तो 2 प्लस कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है नीचे भी पैटर्न को फॉलो हो रहा है। तो बताओ जरा, एस का कोड 19 है, एस के बाद आता है 20, तो टी आएगा 20 पे, शाबाश। ओ का कोड होता है 15, 15 को 2 प्लस करोगे तो आएगा 17, उसका क्यू आएगा। ए का कोड होता है 1, 1 को +3 कर दोगे तो बनेगा 3 का आएगा सी, सी बनेगा 3 पे। पी का कोड 16 है, पी का कोड 16 है, 16 को +4 करेंगे तो 20, 20 का आएगा टी। इसका मतलब आंसर आएगा टी क्यू सी टी। ये इसका आंसर हो गया। 2 से 10 सेकंड के बीच में आंसर आ चुका है। यहां पर आपने क्या किया है, 1 + 3 करेंगे तो यहां पे डी आएगा। हाँ जी बच्चों, क्योंकि आपने यहां 3 प्लस कर देना है। जब आप 1 को +3 करोगे, 3 प्लस करोगे तो 4 आएगा, 4 पे यहां पे डी बन जाएगा। शाबाश, हमारे बच्चे बिल्कुल समझदार है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले आपने +1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 प्लस किया। ये आपने एक पैटर्न को नोट करना है। तो किया क्या इसमें जो है, नंबर को आगे नंबर से कोड किया, बस नंबरिंग में इजाफा किया। +1 +2 +3 +4, ये पैटर्न आपने नोट किया। ये सवाल 2023 का सवाल है, CHSL के एग्जाम में, जो 12th लेवल पे कंडक्ट करा जाता है SSC की तरफ से। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका CHSL 2023 का सवाल है। क्या बोलते हैं बच्चों? रैमिन को लिखा है RIQEV, इसको कैसे चेंज करेंगे जरा सुनिएगा मेरी तरफ। आप, आर का कोड होता है 18, इधर आर का कोड है आपका 18, है ना? बोलो ना जी।
फिर ए है, ए का कोड 1 है, यहां पर आपको आई है, आई का कोड 9 है। फिर एम है, एम का कोड 13 है, वहां क्यू है, उसका कोड आपको 17 है। ठीक है जी। ई का कोड 5 है, और यहां पर आप देखिए ई का कोड यहां पर 5 है, और यहां पे एन है, एन का 14 है, और वी का यहां पर कितना है, 22 है। अब हमें इस तरह का एक सिस्टम देखना पड़ेगा ताकि हमारी चीजें आपस में मैच करनी लग जाए। अब अगर मैं बोलूंगा आपको जुगाड़, तो आप समझेंगे कि सर की सोच कितनी तेज चलती है, प्रैक्टिस से चलती है बेटा, वरना नहीं चलेगी। सुना ध्यान से, यहां 18 है बेटा, आप जरा देखो, इत्मीनान के साथ देखना मैं आपको चाहूंगा। यहां देखो 18 और 22 है, कितना फर्क है बोलो, 4 का। कितना बोलो, दोबारा सुनेंगे। इसमें एन और 14 में कितना फर्क है बोलो, 4 का है ना, बोलो ना। अब जरा देखो 1 और 5 में कितना फर्क है बोलो, 4 का, बोलो ना। अरे बोलते ही नहीं तुम लोग यार। 5 और आई में कितना फर्क है बोलो, 4 का फर्क है। समझ रहे हैं। 13 और 17 में कितना फर्क है बोलो, 4 का फर्क। इसका मतलब यह है कि ये ऊपर नीचे बीच का सिर्फ इसमें 4 का फर्क है, 4 का, सब में 4 का फर्क है। दोबारा समझाऊंगा ताकि मेरे बच्चे फिर समझेंगे। शाबाश 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 शाबाश, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। RAMEN, ठीक है बेटा, देखो RIQEV, ठीक है जी। अब जरा देखो, इसका कोड 18 है, इसका 22 है, इसका 14 है, इसका 18 है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 13 है ना, इसका 17 है, इसका 5 है, इसका 9 है। अब जरा देखो, आप रिलेशन बनाओ, 4 का फर्क है सब में। आर का प्लस कर दो 4 तो 22 आएगा, बोलो जी, सही है। एन को प्लस करो 4 तो आएगा 18, ए को प्लस 4 कर दो तो 5 आएगा, है ना। ई 5 को 4 प्लस करोगे तो 9 आएगा, और 13 को सेम 4 प्लस कर दो, यानी कि क्रॉस में है, इधर और इधर। अगर मैं इसके बजाय इसको यूं उल्टा घुमा दूं, अगर मैं उल्टा घुमा दूं और आसान कर दूं आपके लिए, तो करोगे क्या, है शाबाश सर, मजा आ रहा है पढ़ के। देखो RAMEN लिखो नीचे, VEQI और R, ठीक है जी। बोलो क्या आएगा, 18 22 प्लस कर दो 4, शाबाश। ए का 1 आएगा, और ये आएगा 5, प्लस कर दो 4, शाबाश। ये 13 आया, ये 17 आया, प्लस कर दो 4, ये 5 आया, ये 9 आया, प्लस कर दो 4, ये 14 आया, ये 18 आया, प्लस कर दो 4। आया समझ में। कुछ नहीं किया आपने, क्या करना है, ये जो वी को पहले लिख दो, उल्टा करना है। ये जो यहां लिखा है ईवी पहले ले आओ, VEQ फिर लिखो IR, उल्टा कर दो। तो इसमें भी क्या करेंगे आप, बोलो MODL, मॉडल है ना। फिर पहले क्या करोगे, बोलो L को E को लाओ, D को D रखो, और M ले आओ, आंसर आ गया, खत्म बात। प्लस 4 हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। M का कोड कितना है बोलो, 13, L का 12, 4 प्लस करने ना, तो 4 प्लस करोगे तो कैसे करोगे, हाँ 4 प्लस करने, सॉरी 4 प्लस करने हैं, राइट। तो यहां पे प्लस करो, 4 कितना आएगा, 13 प्लस 4 कितना आएगा, हाँ 13 प्लस 4 17, 17 कितना आएगा, पहले क्यू आएगा, हाँ। अच्छा ओ में प्लस करो 4 कितना आएगा, ओ में प्लस करो 4 कितना आएगा, 15, 15 में प्लस कर जाते ऐसा आएगा, शाबाश, बिल्कुल। मैं सोच रहा था आप हमारे साथ साथ दे रहे हैं। डी को करो 4 प्लस कर दो 5, 4 कितना 8 आएगा, एच आएगा। ई 5 है, 5 को प्लस कर दो 4 तो कितना 9 आएगा, कितना आई आएगा। एल को कर दो प्लस 4 कितना आएगा, 12 प्लस 4 कितना आएगा, 16, 16 क्या आएगा, पी आएगा। अब मुझे बताओ, ये आपका आएगा जो आंसर है वो है QSHIP। इस तरह से आपने इसको करा है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको सिखाया था, यहां +4 +4 +4 सब में हो रहा है, तो यहां पर भी आप +4 करेंगे। वो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कहा था, अगर इसमें EL करेंगे वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था यहां पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसने इसको यहां पर उल्टा कर दिया है। पर यहां पर ये उल्टा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर M का मैं लूंगा 13, L का 12 तो 4 प्लस थोड़ी हो गए,
तो फॉलो करना है 4+ ही करने हैं, मगर इस तरह के डिजाइन को फॉलो करना है। ये एसएससी सीरीज का सवाल 2023 का था, लाजवाब तरीके से हम लोगों ने कर दिया। अब सुनो दोस्तों, यहां पर आपने क्या निकाला आंसर बोलो, QSHIP। लेकिन जब हम यहां निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, उल्टा बोलो ना। हमने यहां पर V था ना, V को उल्टा लाया, तो यहां P को पहले, P पहले आएगा, फिर क्या आएगा बोलो, I आएगा, H रहेगा, S और Q। ये वाला आंसर सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा। ये तो सवाल है, लेटर टू लेटर कोडिंग का सवाल, यही सवाल है। करना कुछ नहीं है, आपको दिया गया था पहले कितना बोलो, RAMEN दिया था ना, फिर आपको दिया गया था इसका RIQE और V दिया था, है ना। ये याद करो, ये वाला आपको गिवन है। मैंने क्या बोला था, यहां पर मैंने इनको उल्टा किया था, V को पहले लाया था, E को बाद में, Q और I और R लिखा था, तभी आपको निकला था इनमें 4 सब में ऐड कर देने हैं। तो किया क्या, जो आंसर आपको आता है उसको उल्टा करना है। यहां पर मैंने 4 प्लस कर दिया तो ये आया, लेकिन इसको उल्टा करूंगा तो PIHSQ विल द आंसर। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न में हम चेंज करते हैं। इस तरह का सवाल, कितना मजेदार सवाल आया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, एसएससी स्टेनो का 2023 का सवाल आपके सामने है। एग्जिस्ट का यूं कोड लिखा है, अबोव का यूं बताया, वर्ल्ड का कोड क्या लिखो बताओ जरा, EXIST, शाबाश, इधर लिखा है FYHT और U। जो बच्चे कोड जबरदस्त तरीके से याद हुए वो जबानी बोलेंगे। E का 5, X का 24, I का 9, S का 19, T का 20, इसका आएगा 6, इसका आएगा कितना आएगा बोलो 25, इसका आएगा कितना 8 आएगा, इधर कितना आएगा ये 20 आएगा, इधर कितना आएगा 21 आएगा। तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें +1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया, यहां -1 किया, यहां +1 कर दिया, यहां +1 कर दिया। होता यूं है, पहले दो में +1 होता है, बीच में माइनस कर रहा है, फिर +1 कर रहा है। अब जरा करो वर्ल्ड में, वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड, इसका आएगा 23 तो लिखना पड़ेगा 24। O का 15 है, O का 15 है, P का 16 आएगा। इधर R है, R का 18 है, 17 करेंगे, यहाँ पे 17 आएगा। L का 12 है, 13 लिखना पड़ेगा। D का 4 है तो 5 लिखना पड़ेगा। अब बोलो 24 से होता है, X का होता है, P का होता है 16, 17 होता है Q का, और इसका 13 होता है M का, E होता है इसका। तो दिस विल बी द आंसर। आंसर आएगा Q इज XPQME, दिस विल बी द आंसर। खत्म बात, बिल्कुल, टाटा बाय बाय। देखो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सवाल है आपके सामने, एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इतना हल्का सवाल आ सकता है, पर आ चुका है, मैं क्या करूं। देखो क्या लिखा है, जेट, JET जेट, कोड कितना है 10 5 20। पूछा कितना है TED, टी का कोड कितना है 20 5 और 4 है। ठीक है जी। तो यहां हम कैसा करेंगे इसको, देखो जरा, यहां पे क्या किया है, 10 को 10 से प्लस किया है, यहां 5 को 5 0 प्लस किया, सेम रखा है। यहां कितना माइनस हुआ है बोलो जी, 16 यहां माइनस हुआ है। तो यहां देखो जरा, मैड में MAD, मैड का 13, 1 और 4, WAN, यहां 23 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां पर कितना हो गया बोलो 14 हो गया। तो यहां पर किया 10 प्लस, और यहां सेम किया, और यहां कितना हुआ है, यहां पे 10 प्लस हुआ। इसका मतलब है यहां सवाल के अंदर एरर है, यहां सवाल के अंदर एरर है। यहां पर 10 प्लस करके सवाल में एरर नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। यहां पर 16 माइनस नहीं करना है, 10 ही प्लस करने हैं। आपको मैं समझाऊंगा कैसे, मैंने क्यों बोला गलती है, मैं क्यों आपकी गलती को पहले दुरुस्त कर रहा हूं। आप जो सोचेंगे वो गलती को हम अब सही करेंगे। क्यों, यहां देखो, यहां पर 4 को 10 प्लस के 14 आ गया। सी पैटर्न तो ये फॉलो करेगा। अब मुझे बताओ, टी में अगर टी 20 पे है बोलो, जेड कितना है 26 पे बोलो बेटा ना। अब बताओ टी और जेड में कितना फर्क है, 6 का फर्क है। अब गिनो A B C और फिर आए ना 4,
तो 6 + 4 कितना हो गया 10, तो इसीलिए डी आएगा 10 पे। कितना आएगा बोलो, आगे जाएंगे ना, क्योंकि जड़ तक ही तो है, जड़ तक ही, जड़ के आगे गिनती थोड़ी है, तो वो 4 पे आएगा, इसीलिए यहां हम +10 कर देंगे। बेटा समझ में आया, शाबाश शाबाश शाबाश, जम के CARE केयर, केयर को बोलो शाबाश, 3 1 18 और 5 कर दो प्लस बेटा जी इसमें 10, कितना आएगा बोलो 13 आएगा, 13 होता है एम का। ओके जी, आज इसको सेम करना है ना, सेम किसको करना है बोलो, इसको सेंटर दोनों को सेम रखेंगे, तो इधर इधर इसका ए का ए आएगा, आर का, क्योंकि लास्ट ईयर को बदलना है, तो ई को करें 10 प्लस, कितना आएगा 10 15 आएगा, तो 15 किसका होता है बोलो, ओ का होता है, ओ 15 आएगा। कहते मारो, ठीक है जी, आंसर आ गया, शाबाश। ए मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग में याद रखो एक चीज है, आंसर जो आपने निकाला वो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा ऑप्शनल अप्रोच पे चलना पड़ेगा। ऑप्शन देख के भी हमें देखना पड़ता है कभी कभार कि आंसर क्या दिया हुआ है। यहां तो आपने सही कह दिया कि सर इसका आया 10, इसका आप 1 लिखो, सेम रखो, इसको हो जाएगा ये, मगर इसका आंसर, इसका जो ऑप्शन में ऑप्शनल अप्रोच की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा हमें इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा। यहां पे देखना ध्यान से, देखो करना क्या है, यहां पे कर क्या रहा है समझदार आदमी, पहले में 10 कर रहा प्लस, फिर दूसरे में चेंज नहीं कर रहा है, तीसरे में चेंज कर रहा है, चौथे में चेंज नहीं करेगा, यानी कि ये ऑल्टरनेट चेंजिंग का सवाल है। क्या कर रहा है, पहले में 10 प्लस कर रहा है, फिर 0 प्लस कर रहा है, फिर 10 प्लस करेगा, फिर चौथे में 0 प्लस करेगा। अब जरा देखो केयर, CARE केयर, देखो केयर में क्या करेगा, 10 प्लस करेगा, तो 3 + 10 करोगे 13, 13 आएगा एम का। अब इसको चेंज नहीं करेगा तो ए का ए रहेगा। अब 18 है, 18 को 10 प्लस करो तो 28 आएगा, 28 करोगे तो बी आएगा, क्योंकि 26 पे जड़ आएगा, जड़ के बाद आएगा ए 27, तो बी आएगा 28 पे, तो बी आएगा यहां पे। अब उसके बाद फिर इसको चेंज नहीं करे, ई का ई आएगा, तो ये ऑप्शन में अवेलेबल है, MABE विल बी द राइट आंसर। मैं दोबारा दोहराता हूं आपको चीजें, देखो बच्चा, रीजनिंग में सवाल 4 बच्चे 4 आंसर दे सकते हैं, ये कोई दुनिया में नहीं कह सकता कि क्वेश्चन का आंसर अलग अलग नहीं आ सकता, आ सकता है। अगर आपका पैटर्न एग्जीक्यूट सही हो रहा है, फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन की तरफ जाना जरूरी है। ऑप्शन में हमारा ये था, ऑप्शन में मारो नहीं था, अगर मारो होता तो हम मारो भी कह सकते, क्यों, क्योंकि ये पहले और लास्ट को चेंज कर रहा है, इसने ऊपर 4 नंबर नहीं दिए जो मैं ये पैटर्न जांच सकता था कि पहले को चेंज कर रहा है, दूसरे को चेंज नहीं कर रहा है, फिर तीसरे को चौथे को नहीं कर रहा है। वो तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे समझ में आया कि हाँ जी मे भी दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, पहले को चेंज कर रहा है, फिर दूसरे को नहीं कर रहा है, तीसरे को चेंज कर रहा है, चौथे को नहीं कर रहा है। वरना सवाल वाले में ये चीज होनी चाहिए थी, मगर सवाल कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शाबाश, समझदारी के साथ। प्यारे दोस्तों सुनो ध्यान से, सुनो ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, SSC MTS 2021 का पूछा गया सवाल है। हर तरह का सवाल कर रहा हो ना, बस पढ़ना किसका है काम है, आपका काम है, प्रैक्टिस करो, डाउट आता है नंबर पूछो, ये नंबर हमारा है, इस पे सवाल डायरेक्ट पूछो, जहां फंसोगे वहीं निकाल देंगे आपको। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपने डायरेक्ट मैसेज भेजना है, जो सवाल जहां फंसेंगे डायरेक्ट भेजो, हम कर देंगे, कोई बात नहीं। नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख दूंगा 9682107604, ठीक है जी, ये नंबर है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, SEAT सीट और नीचे लिखा है TIJJ, ठीक है ना दोस्तों। S का कोड 19 है, इसका 20 है, इसका 5 है, इसका 9 है, इसका 1 है, इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 10 है। आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं इसका पैटर्न बनाने की पूरी कोशिश भी करूंगा तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। याद रखो दोस्तों, जब कोई पैटर्न ना बने तो कंसेप्ट आता है डायरेक्ट कोडिंग का। जो इसका सामने दिया है ना, इसको कितना प्लस करना है बोलो, 1 प्लस करना है, इसको कितना करना प्लस है, 4 प्लस करना है, कितना प्लस किया बोलो 9, कितना माइनस किया 10 माइनस किया, है ना। यहां अगर हम सोचेंगे तो प्लस में, अगर सब चलेंगे प्लस में तो प्लस भी कर सकते हैं। यहां अगर देखो 20 को प्लस करेंगे फिर 16, ठीक है ना जी, क्लियर हो गया, ओके। अब तो देखो इसमें TREE, टी का कितना 20 है, 18 है, 5 है और 5 है, इधर देखो इसको +1 करो, +1 करेंगे तो ये आएगा 21, 21 होता है U का।
आर को प्लस करो 4 कितना का 22, 22 कितना होता है वी का, वी 22 होता है, 4 प्लस करना है। इसको देखो ई कितना है 5 है, 5 को प्लस करेंगे 9, 5 9 कितना होता है 14, 14 किसका आएगा बोलो, वो आएगा एन का, एन 14 होता है, 5 इसमें कितना हमने 9 प्लस किया। अब इसमें प्लस करो 16, ये आएगा 21, 16 प्लस 21 किसका होता है बोलो, 21 होता है यू का होता है, तो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा बोलो, आंसर आएगा यू एन यू वी एन यू। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपली क्या किया, डायरेक्ट कोडिंग का सवाल किया हमने, जो यहां डायरेक्ट कोड्स दिए गए थे उसी पैटर्न को फॉलो किया, और कोई इसमें पैटर्न बन ही नहीं रहा था, सिंपली जो इसने आरडी प्लस प्लस कर दिया वही लगा दिया। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल आपको करवा दिया मैंने, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट टाइप की एक कोडिंग को देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आप मजीद क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, फंसेंगे तो मैंने नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आंसर आपको जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन ये बात भी खास ख्याल रखिएगा, थोड़ा आंसर देने में अगर कहीं देरी वगैरह हो जाए तो समझिएगा सर बिजी होते हैं और भी लोगों के मसाइल हल करने होते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है। मैं जरूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। हे बच्चों, सबस्टिट्यूशनल कोडिंग जो है ये एक अलग तरह की कोडिंग है। अभी तक मैंने आपको 2 तरह की कोडिंग सिखाई थी, एक लेटर टू नंबर कोडिंग, दूसरा था लेटर टू लेटर कोडिंग, तीसरा है सबस्टिट्यूशनल कोडिंग। हाँ, अब जो टीचर आपके साथ फिरकी ले रहा है, सिर्फ आपको 2 कोडिंग पढ़ा दी, हाँ, फ्री कोचिंग के नाम पर बेवकूफ बना दिया, तो वो तो 2 कोडिंग पढ़ाएगा ना। इसमें 6 तरह के सवाल आते, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर 1000 करोगे एक ही टाइप पे तो कौन से सिलेक्शन पाओगे आप। आपने क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं देखनी है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक टॉपिक में कितने तरह के सवाल बनने के चांसेस है, अगर वो सारे तरह के सवाल आप कर पाओगे सिलेक्शन पक्की है। हाँ, थोड़ा सावधान रहिएगा। हमें आदत हुई है मार्केट में, जैसे कोई लगाता है बोर्ड फ्री कोचिंग का, चलो भैया फ्री में मिलेगा। अरे बेवकूफ थोड़ी है, आज के दौर में कोई आपको फ्री में पढ़ाएगा, वो भी ऑफलाइन में। ऑफलाइन में सेंटर में आकर बुलाकर कोई फ्री पढ़ाएगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऑनलाइन कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ द कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफलाइन सेंटर में आकर एसी भी देगा, सब कुछ फैसिलिटीज देगा, फिर भी फ्री पढ़ाएगा, लॉजिकली सोचा करो, ये कौन फिरकी रेला है, रॉन्ग नंबर है ये, ठीक है, सावधान रहिए। अब जरा देखिए, सबस्टिट्यूशनल कोडिंग है, आरपी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का सवाल है। सवाल कहीं से भी हो, सोल्यूशन होगा यहीं से। टेबल को लिखा है चेयर, इट इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन का मतलब होता है अदला बदली, अदला बदली, एक के बदले दूसरा। हम आज पढ़ाने नहीं आए, अपने बदले किसी और को भेज दिया, इट इज कॉल्ड ए सबस्टिट्यूशनल कोडिंग, राइट। अब देखो, टेबल को नाम दे दिया चेयर, चेयर को नाम दे दिया ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को नाम दिया चौक, चौक को नाम दिया डस्टर, डस्टर को नाम दिया टीचर। पूछा गया वेयर डज द टीचर राइट, टीचर कहां पे लिखेगा। टीचर लिखता किस पे, ब्लैक बोर्ड पे, पर ब्लैक बोर्ड को क्या दिया नाम, नहीं, ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड चौक, तो टीचर लिखे किस पे, चौक पे लिखे। यानी कि याद यूं रखो कि टीचर लिखता किस पे, लॉजिकली टीचर लिखता किस पे, ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड को यहां नाम क्या मिला है, चौक का, तो टीचर लिखेगा किस पे, खत्म बात। ये सवाल भी कोई सवाल है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। उसको इसको ये कहा, इसको उसको वो कहा, उसको वो उसको ये कहा, इसको वो को वो कहा। सर इसको क्या कहा, इसको ये कहा कि यहां पर टेबल के बदले चेयर, चेयर के बदले ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के बदले चौक। लिखता किस पे बंदा है, ब्लैक बोर्ड पे, तो टीचर किस पे लिखेगा, ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड मतलब चौक पे लिखेगा। आंसर खत्म, ठीक है जी, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल 2022 का सवाल है, किसी भी एग्जाम का भी होगा, हमने करना सवाल है। डॉग को कहा कैट, कैट को कहा लॉइन, लॉइन को कहा ऑक्स, ऑक्स को कहा कॉक, कॉक को कहा एलिफेंट, एलिफेंट को कहा डंकी। फार्मर किससे पुलाव करेगा। पुलाव का मतलब होता है, ये वो देसी पुलाव नहीं है, ये पुलाव का मतलब यहां पर होता है, इसको बोलता है हल जोतना।
वो एक टूल जो लगाया जाता है ट्रैक्टर के साथ, या बैलगाड़ी होती ना, ऑक्स होता है, उसके साथ जो पीछे लगाया जाता है, ताकि उससे आपके खेत को जो है उससे जोता जाता है, राइट। तो यहां पर आप समझिए, जो वो एक टूल लगाया जाता है वो इस ऑक्स के साथ लगाया जाता है, पर यहां ऑक्स को क्या बोला गया है? कॉक। तो इसका मतलब है हल जोतने के लिए जिस एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है वो तो ऑक्स होता है, लेकिन ऑक्स को यहां क्या गया है? वो कॉक। तो कॉक आंसर आ जाएगा, बात खत्म। मतलब डायरेक्ट ऑक्स से करते हैं, ऑक्स के यहां पर नाम कॉक है तो कॉक ही आ जाएगा आंसर। ये हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट कोडिंग की बात करते हैं। ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करना आपका काम है। बच्चे लोगों सवाल देखो, डायरेक्ट कोडिंग का मतलब होता है कि जो आपको दिया गया है, ये लेटर्स है, ये नंबर्स है, जो जिसका डायरेक्ट कोड होगा आंसर वही चिपका देना है। अब देखो यहां ए का कोड कितना दिया बोलो? 4, शाबाश। उसके बाद एक्स का कोड कितना दिया बोलो? 1 दिया हुआ है, शाबाश। जी का कोड कितना दिया है बोलो? 9 दिया हुआ है, शाबाश। ई का कोड कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इन कोड्स को निकाल के आंसर में चिपका दीजिए, खत्म हो गया। ए का कोड बोलो बच्चों 4 होता है, एक्स का कोड कितना होता है? 1 होता है, और उसके बाद जी का कोड कितना होता है? 9 होता है, ई का कोड कितना होता है बोलो? 7 होता है। ऐसा कोई आंसर है यहाँ पर? 4197, ये वाला आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया। इट्स कॉल्ड ए डायरेक्ट कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट कोडिंग। मतलब जो यहां आपको ऊपर दिखाई कोड दे रहा है वही चिपका दो मेरे दोस्त, सिंपल। ए एक्स, एक्स के बदले क्या लिखा है यहाँ पे? 1। ए के बदले क्या लिखा है? 4। ई के बदले क्या लिखा है बोलो? ई के बदले 9, जी के बदले 9, ई के बदले 7। तो यहां देखो ए के बदले क्या लिखूंगा? ए के बदले यहां 4, 4 लिख दूंगा। एक्स के बदले क्या लिखूंगा बोलो? एक्स के बदले यहां 1, 1 लिख दूंगा। और यहां जी के बदले क्या आता है? नो, नो लिख दूंगा। ई के बदले क्या आता है? 7, 7 लिख दूंगा। सेकंड क्वेश्चन लेंगे डायरेक्ट कोडिंग का, आपको मजीद समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे लोगों, ये डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है। डीएफ का ये कोड है, फाइल का ये कोड है, आइडियल का ये। 1 मिनट। आई का कोड कितना है बोलो? 4 है। क्या है? लिख दो 4। डी का कोड कितना है बोलो बच्चों? 3 है, लिख दो 3। ई का कोड यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है, तो ई का कोड कितना आएगा? 5। ए का कोड कितना है बोलो मिलके? 8, लिख दो 8। एल का कोड कितना है बोलो? 6 है। तो आंसर क्या है इसका? 4, 3, 5, 8, 6, यही इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट कोडिंग इसी को कहते हैं। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोडिंग। अब आप मुझे बताओगे एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा ना ऊपर डायरेक्ट कोडिंग। एग्जाम में तो सवाल डायरेक्टली आएगा, वहां थोड़ी लिखा जाएगा ऊपर डायरेक्ट कोडिंग। ये आपकी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। जब इन सवालों के बीच में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई आपको बीच में कनेक्शन नहीं दिख रहा है इनमें से, तो तब जाके हमेशा डायरेक्ट कोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। जब इन दो दिए गए पैटर्न्स में आपको कनेक्शन, कनेक्टिविटी, बीच में कोई लिंक नहीं दिखाई देगी, तो उस टाइम आपने डायरेक्ट कोडिंग ही करनी है। ये मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और अभी तक क्वेश्चन 9 की हमने 10वां सवाल भी लेते हैं। एक और तरह की कोडिंग मैं आपको सिखा देता हूं, उस कोडिंग को आप समझिए। दैट इज कॉल्ड एज ए मैसेज कोडिंग। वो लाजवाब कोडिंग है, उसमें सवाल मैक्सिमम आते हैं, अभी कराएंगे उसको भी हम, ठीक है जी। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं हर तरह की कोडिंग का सवाल, ताकि मेरा बच्चा एग्जाम में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, फंसना नहीं चाहिए, बल्कि आप एग्जामिनर को फंसा के आएंगे अपनी मोहब्बत के जाल में। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको कौन कौन सी कोडिंग पढ़ाई थी? नंबर 1 लेटर कोडिंग पढ़ाई। ये एक तरह का टाइप है सवाल, शाबाश, टाइप 1 सवाल। टाइप 2 बोलो, लेटर टू नंबर कोडिंग। हाँ, मजाक नहीं, पढ़ाई है ये। नंबर 3 टाइप कौन सा करवाया? डायरेक्ट कोडिंग बोलो, शाबाश। नंबर 4 करवाया आपको हमने, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। उसके बाद करवाया आपको 5वें नंबर पे, अब करवाएंगे आपको, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग।
यहां इसका दूसरा नाम भी हम देते देसी में मैसेज कोडिंग, फिक्टिशियस और मैसेज कोडिंग। फिक्टिशियस का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, इस फिल्म के जितने भी कैरेक्टर है सब काल्पनिक है, कृपया करके दिल पे मत लीजिएगा। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ये काल्पनिक नहीं है, ये रियलिटी है। मगर जो सवाल दिया जाएगा फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, यहां इसको बोलते हैं मैसेज कोडिंग। ये पांचवें तरह का कोडिंग है। अभी इस पे हमने करवाया क्वेश्चन आपको जम के, इस पे भी जम के करवाया, इसके भी करवाया, इस पे भी। अब लास्ट अभी फिफ्थ कोडिंग जो है वो है मैसेज कोडिंग या फिक्टिशियस। इसको बोलते हैं ख्याली, इमेजिनरी है, ऐसे फर्जी। आइए इस पे सवाल करते हैं, फिक्टिशियस कोडिंग किस चीज का नाम है। ओके, सवाल नंबर 10 होगा आज के लेसन का। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, इसको बोलते हैं मैसेज कोडिंग का या फिक्टिशियस कोडिंग का, राइट। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख लेता हूं, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। देखिए बच्चे लोगों, ये आपका मैसेज कोडिंग का सवाल नंबर 1 है। कैंट को लिखा इस तरह का कोड, बेंट को ये लिखा, बोला बी का कोड क्या आएगा। तो देखिए आप, KENT, कैंट कोड कितना है 9, ये वाला सिंपल है, और बेंट का ये कोड है स्टार, ये वाला। देखो दोबारा इसलिए लिखा ताकि आपको समझा सकूं मैं इजीली। देखिए KENT, कैंट। अब जरा देखो पहले इनमें कॉमन क्या है, E कॉमन है, E कॉमन है, N कॉमन है, N कॉमन है, T कॉमन है, T कॉमन है, राइट। अगर मान लेते हैं यहां पर दोनों में E कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, इन दोनों में यहां पर देखो यार नो कॉमन है, इनमें स्टार कॉमन है, इनमें 7 कॉमन है। मतलब इनमें से किसी को भी ये कोड दे सकते हो आप। उसके लिए कोई ये नहीं ना फिक्स किया कि बताओ E का कोड कितना है, मेरी मर्जी है, मैं E को स्टार मान लूंगा, मैं N को मानूंगा 7, T को मानूंगा ये वाला, समझ रहे हैं आप, 9 मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा है वो कौन सा है, K का कोड बनेगा ये वाला, B का कोड बनेगा, समझ में आ रहा है। कॉमन वालों को अलग कर दो, जो बचेगा वो आंसर आएगा। तो B का कोड बनेगा ये वाला, C इज द आंसर। तो B का कोड बनेगा ये वाला कोड है। कैसे तरीके करना होता है, जो कॉमन है उनको अलग कर दीजिए, जो बचा है उसका कोड लगा दीजिएगा। 2 सेकंड में आंसर निकाला। ये इसी साल 2024 में अभी जो एग्जाम हुआ था, CHSL का एग्जाम हुआ है, उसमें ये पेपर आया हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सवाल भी SSC CHSL के 2024 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है ये। जो क्या है जी, इनमें कॉमन देखो, I कॉमन है, I कॉमन है, D कॉमन, D कॉमन, L कॉमन, L कॉमन, ठीक है जी। इधर देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन यहां 3 है, यहां कॉमन 8 है और 7। इन तीनों कॉमन को अलग कर दो, गोले बना दो, बन गए खत्म। बच गया इधर कौन सा बोलो, इधर बच गया आपका वो, इधर क्या बच गया बोलो, E। पूछा किसका बोलो, E का पूछा गया है ना, मतलब यहां से पूछा गया है। अभी इधर का पूछा नहीं, इधर का पूछा है। 4 का कोड कितना बनेगा बोलो, 4 को O आएगा, 2 का कितना बनेगा बोलो, तो यहां पे क्या आएगा, तो 2 का कोड कितना बनेगा, E इज द आंसर, खत्म बात। कॉमन को निकाल दो, जो बचा है उसका आंसर निकाल दो। ये 2024 के अभी के सवाल आए हुए हैं SSC CHSL में। तो मतलब अब बताइए जरा, आप हर तरह की कोडिंग पर नजर होगी तो कंप्यूटर में सवाल होगा ना। बंदे ने सिर्फ एक तरह की कोडिंग पे 1000 सवाल कर दिए, दूसरे का तो मुंह ही नहीं देखा। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा, हाँ ये भी सवाल आता था। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। अगर इस तरह की तैयारी होगी देन यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये मैसेज कोडिंग के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, 12वां नंबर क्वेश्चन आज का। मजा आ रहा ना, आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहो, शाबाश। तुरंत एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। लाइफ का कोड लिखा है 9351, लाइफ, LIFE, लाइफ 9351। दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसका, उसमें दिया गया हुआ है कि नियर का कोड लिखा है 4692, नियर का कोड लिखा है 4692। पूछा गया हमसे व्हाट इज द कोड ऑफ E का कोड कितना आएगा, जल्दी से निकालिए, शाबाश। ये भी SSC CHSL 2024 का सवाल है, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है जी।
एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन। शाबाश शाबाश, करिए, वेरी गुड, शाबाश, प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, लाइफ का कोड दिया है 9351, नियर का कोड दिया 4692, पूछा गया ई का कोड क्या है। पहले कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन कौन कौन सा इसमें बोले? ई कॉमन है, बोला लगाइए इसके ऊपर, ठीक है जी। और कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो और कोई कॉमन नहीं है तो फिर इसमें भी कॉमन ढूंढेंगे। यहां पर ई कॉमन है, यहां पर भी कोई कॉमन जरूर होगा। नो कॉमन है, क्या है बोलो? इधर कॉमन इधर कॉमन, तो ई का कोड कितना आएगा बोलो? 9 इज द आंसर, सिंपल। तो जो यहां कोड मिलेगा उधर भी कॉमन मिलेगा, तो उसी को निकाल दो, बाकी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैसेज कोडिंग में यहां फिक्टिशियस कोडिंग में याद रखो करना क्या है, वी हैव टू ओनली फाइंड द कॉमन। बाकी कोई मिला नहीं, हमें कॉमन ही मिला, कॉमन का आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। एक तरह का और सवाल इसे मैं पूछता हूं आपसे, उम्मीद है कि आप सवालों का जवाब लाजवाब देंगे। कितने सवाल हो गए टोटल? 12 सवाल हो गए। देखिए जरा, एसएससी सीपीओ 2023 का एक और सवाल पूछा गया है। गेम का कोड है 8426, मस्ट का कोड दिया है 7853। एक देखो, 2-2 सेकंड के सवाल टोटल है, टेंशन काहे लेना है। अब देखो कॉमन इधर क्या है, इधर कॉमन मुझे दिख रहा है 8 है, और कोई कॉमन है? कोई नहीं। इधर कॉमन कौन सा है? एमओ कोड कितना आएगा? खत्म बात। 1 सेकंड का सवाल है, पर पूछा तो गया ना सीपीओ में 2023 में। अब इसी सवाल पर मैं पूछूंगा आपको वो सवाल जो मैंने अभी तक आपको कराया नहीं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कराता हूं वीडियो के आखिर में, पूरा देखना पड़ेगा तो मिलेगा, आधे आधे में क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट तर है। एसएससी सीपीओ 2020 का सवाल, ये वाला सवाल अभी तक हमने करा नहीं था, इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए मैं समझाता हूं। इट इज कॉल्ड मैसेज कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले इधर देखो, इनमें कॉमन क्या है? इन 2 लाइनों में देखो कॉमन क्या है। इन 2 लाइनों में कॉमन कुछ है, यहां पर गेट है तो यहां पर भी इन 2 लाइनों में ये कॉमन है। इधर देखो, इन दोनों में कॉमन कुछ है, मैक्स है। इतना समझ में आया? नीचे गेट है ही नहीं, नीचे गेट, तो इसका मतलब गेट का कोड कितना है बोलो? मैक्स आया। क्या है बोलो? इधर कॉमन करना है, इधर भी कॉमन लेना है, आसान है। इधर इन दोनों में कॉमन कुछ है, विल कॉमन है, तो बच्चे लोगों को देखो इनमें कुछ कॉमन है, जेक्स है, तो मतलब विल का कोड क्या बनेगा बोलो? शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, यहां कुछ कॉमन है बोलो? नहीं। यहां कुछ और कॉमन है? अब मुझे आप समझाएंगे एक चीज, यहां 1 का कोड मिला है, 2 का कोड मिला। मुझे पूछा गया है डेक्स, डेक्स है कहीं पे? मैं कोड उसी का बता सकता हूं अगर 3 में 2 खर्च हुए, 1 बचा, उसका कोड बता सकता हूं। अगर 1 खर्च हुआ, 2 का मैं बता। यहां देखो आप, यहां मैक्स और जेक्स खत्म है, बचा कौन सा? डेक्स। डेक्स का कोड आएगा बोलो? इससे मतलब डेक्स किसका कोड आएगा? ही का कोड आएगा। तो इस तरह के सवाल भी मैंने आपको सिखाया है। अब जरा सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। अब एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज सेशन का। बताइएगा जरा सवाल कौन सा है। देखिए प्यारे दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज सेशन का। काफी हमने क्वेश्चंस किए हैं और हर तरह की कोडिंग पे हमने सवाल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन लाजवाब लगा होगा। जिस मोहब्बत और जिस लगन से पढ़ाया है, आप उसी तरह से इसका भी वेलकम करेंगे। इफ डिश इज टेस्टी, लैम कैम डैम, इट इज स्वीट, इसका ये कोड दिया गया। हम देंगे इनमें कॉमन क्या है। पहले वाले में कॉमन देखो, यहां सवाल शुरू होता है, यहां से ही सवाल है। ये तो इफ तो क्वेश्चन का है। डिश इज टेस्टी, नीचे क्या है? इज लिखा है, इज देखो, इनमें कॉमन क्या आएगा? कॉमन देखना, कैम कॉमन है, इसका मतलब जो कोड मिलता है यहां इज का, वो क्या मिलता है? कैम। बात खत्म। ओके। नीचे देखो आप, यहां इट लिखा है, यहां इट लिखा है, कॉमन ये है। इधर भी देखो कॉमन क्या आएगा? इसका मतलब इट का कोड क्या आएगा बोलो? रैम आएगा। इनका तो मुझे पूछा ही नहीं। अब रही बात इसकी स्वीट की, दोनों कोड कंज्यूम हो गए, तो बचा कौन सा है? स्वीट। स्वीट का ऑब्वियसली जब दोनों कोड कंज्यूम बचा कौन सा है? सैम। क्या आएगा बोलो? सैम। स्वीट का सैम आया। अब बात है टेस्टी की। टेस्टी की बात यह है, यहां पर देखो, यहां पर डिश है, यहां पर डिश कॉमन है ना। पहले कॉमन को मिटा दो, कॉमन यहां है तो यहां पे डीएम डैम है ना,
तो इसका मतलब है जो हमारे पास यहाँ डिश है उसका कोड कितना है बोलो, डीएम डैम। अब बचा कौन सा यहाँ पे, टेस्टी है। टेस्टी क्या आएगा बोलो, लैम आएगा। क्या आएगा बोलो। अब जरा आप थोड़े से होशियारी का सबूत दीजिए। आप देखिए पूछा क्या है, टेस्टी और स्वीट का। टेस्टी का क्या आएगा बोलो, लैम आएगा। स्वीट का क्या आएगा बोलो, सैम आएगा। तो आंसर क्या आएगा, लैम सैम। ये इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आज क्वेश्चन आपको लाजवाब लगा होगा, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूं और पूरी जान लगा के पढ़ाता हूं। आप इसको जैसे शेयर कर दीजिएगा। 100% में 40% ऐसी आबादी है जो देखती तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। आप कीजिएगा, आपको पैसे नहीं लगेंगे उसमें, ठीक है। उससे हमारे मोटिवेशन बढ़ जाती है और खुशी मिल जाती है, राइट। क्योंकि इतनी मेहनत से हम आप ही को पढ़ाते हैं और किसी को नहीं, ठीक है। तो आप जैसे जैसे कुछ शेयर करिए ताकि सारे बच्चों को तक ये वीडियोस पहुंचेंगी। आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कल के नए सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।